गुड मॉर्निंग दोस्तों, मौसम बहुत अच्छा है तो इसीलिए मैंने सोचा कि आपको ले चलूं ऋषिकेश के एक ऐसे स्थान पर जो बेहद खूबसूरत है। जो स्ट्रक्चर्स हैं ये कभी भी धराशायी हो सकते हैं। चौदह एकड़ में जो एरिया है वो फैला हुआ है। 500 लोगों एक समय में उनके लिए खाना यहाँ बनता था। ये 1981 में इसकी लीज खत्म हो जाती है और ये जो स्थान है वो पूरी तरह से फिर से वीरान हो जाता है। 64 सालों बाद आज आप देख पा रहे हो इसे। जय गंगा मैया। गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। और आप देख सकते हैं कि मैं माँ गंगा के तट पर हूँ और सुबह का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। मौसम बहुत अच्छा है तो इसीलिए मैंने सोचा कि आपको ले चलूँ ऋषिकेश के एक ऐसे स्थान पर जो बेहद खूबसूरत है। और आपने शायद इंटरनेट पर इसके बारे में सुना भी होगा। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ के बहुचर्चित स्थान 84 कुटिया की, यानी जिसे बीटल आश्रम भी कहते हैं। ये वो स्थान है, ये जो जंगल से जो घिरा हुआ जो तट है यही है 84 कुटिया। और आज की हमारी जो डेस्टिनेशन है आज का वो यही तट है। तो हम लोग जाएंगे, यहाँ पहुँचेंगे और देखेंगे वहाँ की खूबसूरती को। और ये आज से लगभग 60-64 वर्ष पूर्व तैयार हुआ था ये आश्रम, और उसके बावजूद आज भी इसकी खूबसूरती बरकरार है। और क्या क्या चीज़ें थी उस वक्त के समय में वहाँ पर। कहते हैं एक समय पर वहाँ पर उस आश्रम का अपना हेलीपैड था, और वो हेलीपैड आज भी क्या वहाँ पर मौजूद है और क्या आज भी लोग वहाँ जाते हैं। तो पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको ब्लॉग पूरा देखना होगा। तो मिलते हैं 84 कुटिया में, चलिए। एक वक्त था जब यहाँ पर कहीं भी ऐसा कंस्ट्रक्शन नहीं था, लेकिन वक्त के साथ धीरे धीरे यहाँ पर भी मुझे लगता है कि कोई ना कोई कुछ ना कुछ होटल या कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कुछ हैवी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं। हमारा डेस्टिनेशन कुछ ही दूरी पर मौजूद है, उसका नाम है 84 कुटिया। यदि आप पहली बार ऋषिकेश आ रहे हैं तो इस स्थान पर आपको ज़रूर आना चाहिए। और ये अपने आप में एक किसी एडवेंचर ट्रिप से कम नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो लोग ऋषिकेश पहली बार आ रहे हों वो किसी से भी पूछ लें कि 84 कुटिया कहाँ है, तो लोकल्स भी आपको बता देंगे। पूरा जंगल का एरिया है। इस जंगल के एरिया में आप देखिए कितना सुंदर यह आश्रम है जिसका नाम है 84 कुटिया। देश विदेश से बिल्कुल लोग यहाँ पर पहुँचते हैं इसकी खूबसूरती को देखते। ये अब राजा जी टाइगर रिज़र्व
के तहत प्रिजर्व कर दिया गया है। इसकी देखरेख का जिम्मा जो है वो राजा जी टाइगर रिजर्व के प्रशासन द्वारा देखा जाता है। और ये है टिकट काउंटर और यहाँ से हम टिकट लेंगे। प्रवेश शुल्क कितना है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है, ठीक है, बाय बाय। और ये विदेशी भी यहाँ पर पहुँचे हैं। ओके, ये है टिकट काउंटर और यहाँ से हम टिकट लेंगे। तो हमने टिकट ले लिया है। ये देखिए पूरी जानकारी, राजा जी टाइगर रिज़र्व में प्रवेश शुल्क, राजा जी टाइगर रिज़र्व देहरादून, और मेरा नाम और 200 रुपये। और अब हम लोग इस परिसर में आ चुके हैं। तो इन खूबसूरत और दिलचस्प नज़ारों के बीच में हम मौजूद हैं। हवा तो नहीं चल रही है लेकिन फिर भी हवा होने का एहसास है। और जो ये डोम्स आप देख रहे हैं, छोटे छोटे डोम्स, इनके बारे में मैं बताऊंगा आपको आगे चल के। फिलहाल आप देख लीजिए कि इनका रिपेयरिंग, मरम्मत का कार्य चल रहा है। देखिए इसका रिपेयर चल रहा होगा ना वैसा जी। अच्छा, तो इसके अंदर क्या लाइटिंग फिट होगी क्या? लाइटिंग वगैरह फिट होगी इसकी? अच्छा भी देखने को मिलेगा आपको। हाँ, ये देखिए पूरी टीम लगी पड़ी है, देखो ज़बरदस्त तरीके से, और इसको सजाने में संवारने में लगी है टीम। 5G के तरीका मिलेगा यहाँ पे। अच्छा, पूरे नेटवर्क वगैरह सब प्रॉपर। ओह, देखते जाइए, ब्लॉग में बने रहिए तो आपको दिखाएंगे कि यहाँ की जो फ्लोरा फौना है वो कैसे नज़र आती है, किस किस्म की है। ये लगा लीजिए कि उस वक्त ये 1961 का बना हुआ है, तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अपने आप में ये किसी धरोहर से कम नहीं है। और ये यहाँ का मुख्य गेट, प्रवेश द्वार, और हम इसके मुख्य परिसर में मौजूद हैं। ये देख लीजिए इसका जो गेट है, इसमें ये जो नक्शा इसमें दिखाया जा रहा है कि कौन से कहाँ पर क्या है। ये पार्किंग है, टिकट काउंटर है, पोस्ट ऑफिस, कैफेटेरिया, फ़ोटो गैलरी, टॉयलेट्स, हॉल, महर्षि बंगलो, 84 कुटिया, बीटल्स बंगलो, बैक गेट, हर्बल गार्डन, मेडिटेशन डोम्स। लगभग ये 14 जो डेस्टिनेशन है आपको दिखाएंगे। ये इसका पूरा मैप है। और यहाँ पर प्रशासन द्वारा 84 कुटिया आश्रम के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी दी गई है, मैं पढ़ दे रहा हूँ आपके लिए। महर्षि योगी ने इस आश्रम की स्थापना 1961 में वन भूमि 7.5 हेक्टेयर वन भूमि पर की थी। यहाँ बीटल सहित कई प्रसिद्ध लोगों ने ध्यान सीखा। वर्तमान में राजा जी टाइगर रिजर्व द्वारा नेचर सेंटर के रूप में विकसित है। 1961 में ये जो स्थान आप देख रहे हैं 84 कुटिया स्थापित हुआ, लगभग आज से लगभग 64 वर्ष पूर्व। तो इसकी कीमत वैसे भी बढ़ जाती है कि अपने आप में ये वैसे भी धरोहर बन जाता है। 64 साल पूर्व इस स्थान को बनाया गया होगा, उसके पीछे का कारण क्या है वे भी हम देखेंगे, आगे समझेंगे। और आज तो होटल्स और बड़े बड़े मकान, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बन रही हैं, लेकिन इस तरीके का जो स्ट्रक्चर है वो अपने आप में बताता है कि उस वक्त की जो भवन निर्माण की जो शैली रहती होगी वो कितनी मजबूत रही होगी, क्योंकि ये आज भी आपको जस का तस नज़र आएगा। आप देखिए ये 1961 का
की जो बनी हुई जो बिल्डिंग है, देखिए जस की तस है। रिपेयर अब जाके थोड़ा बहुत रिपेयर इसमें किया गया होगा, लेकिन उसके बावजूद भी इसकी जो न्यू है, जो स्ट्रक्चर है, वो 64 वर्षों से लगातार यूं ही खड़ा हुआ है। और उस वक्त का आर्किटेक्ट देखिए, और उस वक्त की जो ये सड़क बनाने की जो शैली है, ये काबिले तारीफ़ है। सुंदर बड़े बड़े पेड़, और हमसे ज़्यादा विदेशी मेहमान इसे ज़्यादा पसंद करते हैं। एक एक बिल्डिंग आपको यहाँ पर पुराने समय की याद दिलाती है कि यहाँ पर कभी लोग रहा करते थे। आज ये बहुत सुनसान सा हो गया है, बिल्कुल एक जैसा बिल्कुल कोई डरावना भूत बंगला होता है, बिल्कुल वैसे ही। 1961 में जो महर्षि योगी जी थे, उन्होंने इस आश्रम की स्थापना करी। उसके पीछे कारण था कि वे लोगों को ध्यान, योग और आध्यात्म से जुड़ने का तरीका समझाते थे। तो 1961 में महर्षि योगी जी ने ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के तहत ही है, लगभग ये 14 एकड़ में ये पूरा जो एरिया है वो फैला हुआ है। तो ये उस वक्त उन्होंने 19 वर्षों के लिए लीज़ पर लिया था भारत सरकार से। तो लीज़ लगभग जो ख़त्म हो गई वो 1981 के आसपास लीज़ पूरी तरह ख़त्म हो गई थी। तो जो महर्षि योगी जी थे, वे 70 के दशक में विदेश में ज़्यादा रहने लग गए थे। वहीं उनके डिसाइपल्स थे, ज़्यादातर इंडियंस भी थे, लेकिन अधिकतर मामले में वे विदेशियों को ज़्यादा टीच करते थे, क्योंकि वे लोग शायद उसी कदर करते हैं। हमारे यहाँ क्योंकि हम बचपन से ही योग, ध्यान, ये सब चीज़ें समझें, तो इसलिए उसकी उतनी अहमियत हमारे लिए शायद ना हो, लेकिन विदेशियों के लिए बहुत ज़्यादा रहती है। तो 70 के दशक में महर्षि जी वहीं विदेश में ही रहने लगे। तब तक 1981 में इसकी लीज़ ख़त्म हो जाती है, और ये जो स्थान है वो पूरी तरह से फिर से वीरान हो जाता है। और एक समय था जो लंबा समय तक ये स्थान पूरा एक खंडर में तब्दील हो गया था। मतलब यहाँ पर कोई लोग नहीं आते थे, और ये एक तरह से असामाजिक तत्वों का एक अड्डा भी बन गया था। जी हाँ। तो आफ्टर ऑल लोग समझने लगे कि अब ये जगह पूरी तरह से ख़त्म हो गई है। लेकिन जो विदेशी थे, जो विदेशी लोग यहाँ पर आते थे, वो लोग जब आते थे यहाँ के बारे में पूछा करते थे कि हमें महर्षि योगी आश्रम में जाना है। तो लोगों के पास, स्थानीय लोगों के पास जवाब नहीं होता था। वो कहते थे कि हाँ जगह तो है, लेकिन ये सेफ़ नहीं है। तो उसके बाद धीरे धीरे जब लोकल प्रशासन के जरिए स्टेट गवर्नमेंट्स और उसके बाद भारत सरकार तक ये बात पहुंची कि पर्यटक वहाँ आना चाहता है, विदेशी पर्यटक यहाँ आना चाहता है, और वो इस जगह को देखना चाहता है, लेकिन यहाँ के हालात बिगड़े हुए हैं, ये पूरा नशेड़ियों का अड्डा बन गया है। तो फिर शायद गवर्नमेंट जागी, और उसके बाद इस जगह को दोबारा से रेनोवेट किया गया। और ये कब शुरुआत हुई इसकी, आपको बताते हैं थोड़ी देर में। पहले आपको घुमाता हूँ ये जो 84 कुटिया जो महर्षि योगी आश्रम है, इसको घूमते हैं, देखते हैं, जगह जगह अलग अलग जगहों पर घूमते हैं, फिर बात होगी आगे। और ये है नवग्रह वाटिका। इसके बारे में ये पूरे बोर्ड में लिखा है। ये देखेंगे जैसे इसमें खैर है और प्लाश है, ऐसे ही अलग अलग तरह तरह प्रकार के ये पौधे लगाए गए हैं। और ये उस वक्त के समय का जो पोस्ट ऑफिस है, 1960 में ये ऑफिशियल पोस्ट ऑफिस था। उस वक्त जो यहाँ पर डिसाइपल्स जो रहते थे, उनके वे लोग घर में अपना कांटेक्ट कर पाएँ, इसके लिए ये पोस्ट ऑफिस था। और उस वक्त की ये देखो
60 के दशक में ये इस तरह के उस समय का मॉडर्न दरवाज़ा था ये, बिल्कुल ये जाली वाला बाकायदा। यहाँ चिट्ठियाँ भेजने और बाकी सब काम यहाँ पर होते थे। देखिए ये उस वक्त का पोस्ट ऑफिस है। दीवारें कितनी मोटी हैं और इससे ये लगता है कि ये गर्म भी नहीं होता था, क्योंकि उस वक्त की जो कंस्ट्रक्शंस की जो शैली थी वो बहुत बेजोड़ थी। पोस्ट ऑफिस। मेरी फ्रेंड से मुलाकात हो गई है और ये मीट मिस दिव्या नेगी, a very renowned गाइड एंड प्रोफेशनल गाइड। कैसे हैं भाई मित्र? बढ़िया। तुम कैसे है? कहाँ भी यही है। तो देखो बहुत टाइम बाद हम लोग मिल रहे हैं और देखो ऐसी जगह मिल रहे हैं जहाँ जिनका फील्ड कहीं है। अरे यार ब्लॉग से मैं ब्लॉग की शुरुआत कर दी है मैंने। ब्लॉगर हो गया। देखिए अब सेलिब्रिटी आपके ब्लॉग में आ चुके हैं। यस, बड़ा टूर लेके आई है भाई साहब। देखिए कितने लोगों को लेके आई हैं। तो अभी कैसा है? अभी लोग पसंद आ रहे हैं यहाँ पर? कितने टाइम बाद खुल रहा है अभी? बीजर्स के तो अलग ही लेवल के फैन हैं। बीजर्स के टाइम के अब बॉल भी नहीं है। हम जब तक पैदा हुए तब तक कुछ तो निकल भी गए थे, लेकिन बहुत बहुत बढ़िया बीजर्स। तो लोग अभी मतलब आ रहे हैं अभी भी? हाँ सर, ये हमारे फ्रेंड हैं, ब्लॉगिंग करते हैं। हेलो, हमारे सर हैं मनीष सर। मनीष सर भी आज कैप्चर हो गए हैं, देखें। और यहाँ पर ये बताया गया है, ये है ट्रांसेंडेंटल एक मेडिटेशन जो फॉर्म थी, वो महर्षि योगी द्वारा एक्सक्लूसिवली ये इजाद की गई थी। ये मेडिटेशन की टेक्निक, उसके बारे में बताया गया है। तो ये एक तरह से ये गैलरी आप देख सकते हैं यहाँ पर, जो उनको समर्पित है। महर्षि हिज हॉलीनेस महर्षि महेश योगी, उनके गुरुदेव की फ़ोटो है। और ये महर्षि बाल ब्रह्मचारी महेश जी, होस्ट स्टेट विजिट बाय इंडियाज़ फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महर्षि मास्टर जगत गुरु। 1961 से यहाँ पर महर्षि महेश योगी जी द्वारा टीएम यानी जो अलग तरीके का जो मेडिटेशन फॉर्म था उन्होंने इजाद किया, और वो साधकों को यहाँ पर प्रैक्टिस भी करवा रहे थे। इसी दौरान 1968 में एक ब्रिटिश बैंड हुआ, बीटल्स, द बीटल्स ग्रुप। जॉन लेनिन, शायद मैं नाम अगर सही बोल रहा हूँ तो जॉन लेनिन उसके ग्रुप के हेड हुआ करते थे, और उस वक्त का ये बहुचर्चित बैंड था। वो बैंड यहाँ पर पहुँचा अपनी आध्यात्मिक चेतना को बढ़ाने के लिए, और उसे ये मालूम था कि जो महर्षि जी है यहाँ पर एक अलग तरीके का जो एक मेडिटेशन फॉर्म है उसको सिखा रहे हैं। और इसीलिए 1968 में बीटल्स ग्रुप जो यहाँ पर पहुँचा, तो उनका पूरा ग्रुप महर्षि योगी जी के सानिध्य में रहा और लगभग एक हफ्ता उन्होंने यहाँ पर गुजारा और मेडिटेशन की सभी फॉर्म्स को उन्होंने यहाँ पर प्रैक्टिस किया। यहाँ पर अभी जो हमें जानकारी हुई वो ये है कि लगभग यहाँ पर एक 84 कुटिया तैयार की गई, जो इसका नाम भी लोकल्स में ज़्यादातर प्रचलित है, 84 कुटिया, 84 केव्स। इसके पीछे एक कारण है, जो छोटे छोटे डोम्स में आप जो देख रहे हैं वो अभी मैं दिखाऊंगा आपको, वो 84 केव्स बनाई गई। भारतीय आध्यात्म में ऐसा माना जाता है कि 84 लाख योनियाँ, जो अलग अलग तरह की जो जर्नी होती है मनुष्य की, उन्हीं 84 योनियों को, अब वो 84 लाख हैं या कितनी हैं वो तो सब्जेक्ट अलग है, लेकिन उन्हीं योनियों को दर्शाने के लिए
84 कुटियाँ बनाई गई और साधक लोग वहाँ पर साधना करते थे। वो विशेष तरीके के स्तूपा आकार में तैयार की गई कुछ कुटियाँ हैं, पत्थर के छोटे छोटे जो पत्थर हैं उनसे निर्मित एक छोटी छोटी प्यारी सी कुटियाँ हैं जो अभी हमने देखी। उसमें रहते हुए साधक मेडिटेशन किया करते थे और ध्यान करते थे। कुल मिलाकर यहाँ पर 100 से अधिक कमरे हैं और उस वक्त बताते कि यहाँ पर हेलीपैड भी था अपना। जो विदेशी मेहमान थे, जो बहुत स्पेशल गेस्ट हुआ करते थे इंडिया के भी, वे लोग हवाई यात्रा से होते हुए यहाँ पर पहुँचते थे। तो लगभग ये 14 एकड़ में ये फैला हुआ है, लगभग 7000 वर्ग फीट में ये पूरा एरिया है। तो मेरी सलाह है कि यहाँ पर कभी भी आप आओ ना तो अकेले तो नहीं आना। अगर पहली बार आ रहे हैं हो सकता है आप डर जाओ, क्योंकि इतना घना है ये जंगल कि आप यहाँ पर खो सकते हो, डेफिनेटली खो सकते हो। और इसीलिए मुझे लगता है कि महर्षि महेश योगी जी द्वारा इस स्थान को चुना गया, क्योंकि इस वीरान जंगल में बहुत अच्छे से ध्यानमग्न आप हो सकते हैं।